अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आदिल फारूक कासमी आपके रूबरू पेश होने की जसारत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों से जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मर्तबे पर फायज किया है, ऐसे ओहदों का हकदार किया है जिन ओहदों पर फायज होना हर किसी की बात नहीं, जिन मर्तबों को हासिल कर लेना हर किसी के नसीब में नहीं। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ और एक तरीके से बहुत ही काबिले समाअत और बहुत ही अहम टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुअल्लिम बनाया है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन की इशाअत का ज़िम्मा दिया है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का वारिस बनाया है, जिनको अपने नबियों वाला काम अता फरमाया है, जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत की बागडोर दे रखी है, जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशरे की जान बनाया है, मैं उन लोगों से मुखातब हो रहा हूँ। आप बाखूब समझ गए होंगे कि जिन हजरात को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की दौलत से मुनव्वर किया, उनके दिलों को इल्म की नूरानियत से मुनव्वर किया है, वो उम्मत के लिए किस तरीके से ज़रूरी हैं और उनका करैक्टर और उनकी इस्लाह, उनकी तरबियत, उनकी तालीम उम्मत के लिए किस तरीके से ज़रूरी है, इस बात को समझना है और इस बात का मुहासबा करना है। आज हम इसी टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। नाजरीन, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जिसका जितना ही बड़ा मर्तबा होता है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी के करने ना करने में जो फ़ायदा और नुकसान होता है उसकी जजा और सज़ा भी उतनी ही भयानक होती है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ज़रिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उलमा को अपना वारिस जो बनाया है, ठहराया है, नबियों का वारिस जो बताया है, और एक तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सारे कामों की नयाबत उलमा के हवाले की है। यह बिल्कुल अपने दर्जे में बहुत बड़ी फजीलत की बात है और ये वो मकाम है जो हर किसी को हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन जो उलमा के अंदर मौजूद होती है वो हर किसी में नहीं हो सकती है। चाहे दुनिया का कितना बड़ा डॉक्टर बन जाए, चाहे दुनिया का कितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे कितना ही बड़ा एजुकेटेड बन जाए, चाहे दुनिया के किसी भी एतबार से पावरफुल हो जाए, दुनिया उसको बहुत ज़्यादा कामयाब समझती हो और उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हो, लेकिन अगर वो क्वालिफिकेशन जो उलमा के अंदर अल्लाह ने दी है, वो क्वालिफिकेशन अगर उसके अंदर नहीं है तो वो इस ओहदे पर फायज नहीं हो सकता है, इस फजीलत का हकदार नहीं हो सकता है। इस बात को तो आप मानते हैं, लेकिन अब ज़रा आइए दूसरे आईने में देखते हैं कि जिस तरीके से ये फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता की है, क्या इस फजीलत को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मनसब पे बैठाया है, जिस ओहदे और जिस मर्तबे का हकदार बनाया है, क्या उसकी सही से पासदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं खुले तौर पे, वाज़ेह तौर पे बात करता हूँ कि एक मुअल्लिम मुआशरे की जान हुआ करता है और मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, आपकी बात नहीं करता हूँ। सबसे पहले फ़ख्र कौनो मका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेकर के बात करते हैं, आपकी हस्ती को लेकर के एक तरीके से हम अपनी बात की इब्तिदा करते हैं और उस टॉपिक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को कामयाब बनाने के लिए, इस उम्मत को राह रास्त पे लाने के लिए, इस उम्मत को सही रास्ता दिखाने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुअल्लिम, एक मुरब्बी बना के भेजा है। आप अंदाजा लगाइए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुअल्लिम होने का, मुरब्बी होने का जो हक था, मुकम्मल तरीके से कमा हक़हू अदा किया, वरना इतनी कलील मुद्दत में इतनी कसीर उम्मत को ऐसे जहालत के अंधेरे होलनाक माहौल से निकाल करके एक अल्लाह से जोड़ देना, आखिरत का यकीन उनके दिलों में पैदा कर देना और ऐसे मुनज़्ज़म निज़ाम में ला करके खड़ा कर देना और एक तरीके से ऐसे खूबसूरत गहवारे में ला करके खड़ा कर देना कि जिसमें अगर किसी को नसीब हो जाए तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने 100% कामयाबी होने का अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब दिया। यानी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम और तरबियत में सहाबा ने वो मकाम और मर्तबा हासिल किया है और अपने ईमानी जज्बे की बुनियाद पर वो अफ़आल, वो इबादतें, वो रियाज़तें कर ली हैं कि कलील मुद्दत की उनकी वो इबादतें, वो रियाज़तें जन्नत को खरीद चुकी थी।
ایسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی. یہ بالکل بات آیا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت میں ہم مقابل نہیں ہو سکتے، لیکن جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنی نیابت کا حقدار بتایا ہے، انبیاء کا وارث ٹھہرایا ہے، انبیاء کے سارے کاموں کا ذمہ علماء کے حوالے کیا، تو کیا ہم اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دی گئی نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فضائل و مناقب کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے، اس کا النگھن تو نہیں کر رہے؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو معاشرے کے اندر لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں؟